नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। फतेहगढ़ साहिब में बड़ा हादसा हुआ है। सरहिंद रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर माधोपुर चौकी नजदीक रविवार तड़के करीब 3:30 बजे रेल हादसा हुआ है। यहाँ दो गाड़ियों की टक्कर हो गई। एक मालगाड़ी का इंजन पलट गया और पैसेंजर गाड़ी भी चपेट में आ गई। हादसे में 2 लोको पायलट घायल हो गए। इन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल फतेहगढ़ साहिब में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें राजेंद्र अस्पताल पटियाला रेफर किया। प्रधानमंत्री मोदी आज विभिन्न विषयों पर 7 बैठकें करेंगे। चक्रवात के बाद की स्थिति की समीक्षा के लिए पहली बैठक होगी। इस दौरान विशेष रूप से पूर्वोत्तर के राज्यों की स्थिति पर चर्चा होगी। फिर वह देश में हीट वेव की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक करेंगे। वहीं बड़े पैमाने पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की तैयारी की समीक्षा करने के लिए एक बैठक करेंगे। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 जून को जेल जाना ही होगा। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए मिली राहत की 21 दिन की समय सीमा रविवार को समाप्त हो रही है। उधर ट्रायल कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत पर फैसला 5 जून के लिए सुरक्षित रख लिया। केजरीवाल ने इस बीच जेल से बाहर बने रहने के लिए कई असफल प्रयास किए। उन्होंने चिकित्सा जांच कराने के लिए अंतरिम जमानत बढ़ाने का आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दिया। श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने दिवंगत भाई से गहरा जुड़ाव महसूस करने के लिए केदारनाथ का दौरा किया। उन्होंने सुशांत और अपनी तस्वीरें भी शेयर की। पोस्ट पर कैप्शन में लिखा, यह 1 जून है और 4 साल पहले इसी महीने की 14 तारीख को हमने अपने सबसे प्यारे सुशांत को खो दिया था। आज भी इस बात का जवाब खोज रहे हैं कि उस दिन क्या हुआ था। अंतरिक्ष यान में आई तकनीकी खराबी के चलते भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की लगातार दूसरी बार तीसरी अंतरिक्ष यात्रा टल गई। इंजीनियर स्टरलाइन स्पेसक्राफ्ट की खामी को दुरुस्त कर रहे हैं। सब कुछ ठीक रहा तो रविवार दोपहर 12:30 बजे सुनीता फिर से उड़ान भरेगी। इस बारे में नासा ने ट्वीट कर जानकारी दी है। इससे पहले सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरने को पूरी तरह तैयार थी। केदारनाथ यात्रा में जून में आस्था का सैलाब फिर से उमड़ने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अपनी कार्य योजना तैयार कर ली है। श्रद्धालुओं की भीड़ के हिसाब से धाम में समिति द्वारा 1 घंटे में 1800 से अधिक श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाएंगे। साथ ही बाबा केदार के भक्त अपने आराध्य के श्रृंगार दर्शन रात्रि 12 बजे तक कर सकेंगे। बिहार के 8 सीटों में घटना के भी 2 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गए, लेकिन शाम होते ही घटना में एक बड़ी घटना हो गई, जिससे पट्टिलीपुत्र सीट के एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव पर अपराधियों ने हमला कर दिया। अपराधियों ने उन पर और उनकी गाड़ी पर फायरिंग किया, रोड़े भी बरसाए, लेकिन अच्छी बात यह रही कि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अदालत ने छेड़खानी और दुष्कर्म के आरोपी को 8 साल बाद बरी कर दिया। 8 साल बाद माथे से ये कलंक हटा तो पीड़ित भावुक हो गया। उसने कहा कि न्यायालय पर पूरा भरोसा था। अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। वही वर्दी के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। जेथरा कस्बा निवासी एक पीड़ित ने 23 जून 2016 को जेथरा कस्बा के मोहल्ला नेहरू नगर निवासी स्वतंत्र पत्रकार सुनील कुमार सहित 3 लोगों के विरुद्ध छेड़छाड़ी का अभियोजन पंजीकृत कराया था। लोकसभा चुनाव की मतगणना समाप्त होने के बाद अब सभी की निगाहें नतीजों पर टिकी है। एग्जिट पोल के नतीजों में भाजपा की प्रचंड बहुमत दिया गया। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी उम्मीदवारों के साथ अहम बैठक करेंगे। यह बैठक चुनाव नतीजे को लेकर वर्चुअल तरीके से होगी। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से नवाजा गया है। विराट को न्यूयॉर्क के कैप पहनाई गई। भारतीय टीम T20 विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका में मौजूद है।
कोहली इन वैश्विक टूर्नामेंट में भारतीय टीम के अहम खिलाड़ी हैं और टीम को उनसे बेहद पारी की उम्मीद है। कोहली भी टूर्नामेंट में खेलने के लिए न्यूयॉर्क में भारतीय टीम के साथ जुड़ गए हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। बने रहिए सच्ची रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।